शादी को 8 साल हो चुके थे। अनिरुद्ध और संजना एक दूसरे के साथ तो थे, पर उस साथ में वो गर्मजोशी नहीं रही थी जो कभी उनके रिश्ते की जान हुआ करती थी। अनिरुद्ध एक प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता था। हर दिन मीटिंग, टारगेट और ऑफिस की भागदौड़ में बीतता था। वहीं संजना, एक घरेलू महिला जिसने कभी कविताएं लिखने का सपना देखा था, अब दिन भर घर, रसोई और अकेलेपन के बीच झूलती रहती थी। हर सुबह अनिरुद्ध मोबाइल देखते हुए नाश्ता करता और बिना कुछ बोले ऑफिस निकल जाता। संजना की आंखें हर दिन कुछ कहने को हंसती थी, लेकिन अनिरुद्ध के पास समय नहीं था सुनने का। हर दिन का एक सा रूटीन, सुबह जल्दी उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर की साफ सफाई, रसोई का काम और फिर अकेलेपन से बातें करना। कभी कभी वो अपनी डायरी खोलती, कुछ लिखने की कोशिश करती, लेकिन हर पंक्ति अधूरी रह जाती। रात को दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे, पर बीच में सन्नाटा होता था। न बात, न सवाल, न ही कोई मुस्कुराहट। ये रिश्ता बस एक आदत बन गया था। प्यार अब एक याद जैसा महसूस होता था। एक दिन संजना की बचपन की दोस्त सुनैना शहर लौटी। उसने जब संजना को देखा तो वो चौंक गई। ये वही संजना थी जो कॉलेज के मंच पर कविताएं सुनाया करती थी, जिसकी आंखों में चमक होती थी, पर अब उसकी आंखों में सन्नाटा था। सुनैना ने पूछा, तू तो कविताएं लिखा करती थी ना, अब भी लिखती है? संजना मुस्कुरा कर बोली, जिसके लिए लिखी थी वो अब पढ़ता ही नहीं। सुनैना कुछ नहीं बोल सकी, बस उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उस शाम संजना ने पहली बार अपने पुराने कविताओं की डायरी खोली। हर कविता एक समय की गवाही दे रही थी, जब अनिरुद्ध उसकी प्रेरणा हुआ करता था। अब वही इंसान उसे सबसे अनजान लगता था। अनिरुद्ध की ऑफिस में एक नई कलीग थी, काव्या। वो हंसमुख थी, बातें करती थी और अनिरुद्ध की छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करती थी। वो कहती, सर आज आप थके हुए लग रहे हैं, या फिर आपकी टाई बहुत अच्छी है। ये वही बातें थी जो कभी संजना कहना चाहती थी, लेकिन अब चुप रहना उसकी आदत बन चुकी थी। अनिरुद्ध को काव्या की ये बातें सुकून देती थी। वो मुस्कुराने लगता था, ऑफिस में ज़्यादा रुकने लगा था। संजना को उसकी देर से घर लौटने की आदत से अब शिकायत नहीं रही, क्योंकि शिकायत करने वाला रिश्ता अब बाकी ही नहीं था। एक दिन संजना की डायरी अनिरुद्ध के हाथ लग गई। वो डायरी जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। वो जानता था कि बिना इजाज़त पढ़ना गलत है, लेकिन अंदर कोई बेचैनी थी जो उसे रोक नहीं पाई। उसने पहला पन्ना खोला। मैंने उस घर को सजाया, उसकी पसंद की चीज़ें पकाई, उसके इंतज़ार में खिड़कियों को तकती रही, पर कभी ये नहीं समझ सकी कि वो कब मुझसे दूर हो गया। हर पन्ने पर उसका नाम था, लेकिन एक शिकायत, एक सन्नाटा, एक अनकही टीस के साथ। अनिरुद्ध देर तक बैठा रहा, पन्ने पलटता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने क्या खो दिया था। उस रात जोर की बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी। अनिरुद्ध चुपचाप बालकनी में खड़ा था। अंदर से चाय की महक आई। पहली बार संजना ने फिर से उसके लिए चाय बनाई थी। अनिरुद्ध ने धीरे से पूछा, तुम अब भी लिखती हो? संजना की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, हाँ, पर अब शब्द थोड़े उदास हो गए हैं। वो चुप हो गया। कुछ पल बीते, फिर उसने कहा, चलो आज से हम मिलकर फिर से वो पन्ने भरते हैं जो कभी अधूरे रह गए थे। संजना ने पहली बार उसकी आंखों में वो एहसास देखा जो सालों से गायब था। वो चाय की प्याली उसकी हथेली से छूकर अनकहे माफ़ीनामे की तरह महसूस हुई। अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदला। अनिरुद्ध अब फ़ोन हाथ में लिए नहीं बैठा रहता था। वो हर दिन काम से थोड़ा पहले घर आता, कभी किताबें पढ़ता, कभी संजना से उसकी कविताएं सुनता। उसने उसकी सबसे पसंदीदा डायरी को सुंदर कवर में बंधवाया। एक दिन संजना ने कहा, अनिरुद्ध, मैं एक कविता संग्रह छपवाना चाहती हूँ। अनिरुद्ध मुस्कुराया, और मैं उसका पहला पाठक बनना चाहता हूँ। रिश्तों में अक्सर शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा समर्पण और एक दूसरे को फिर से जानने की कोशिश, यही काफ़ी होता है। सालों बाद संजना की पहली पुस्तक खामोशियों की ज़ुबान प्रकाशित हुई। विमोचन के मंच पर जब उसने पहली कविता पढ़ी, तब मेरे शब्दों ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। तो उसने अपने दिल की खिड़की खोल दी, और तब समझ में आया, कुछ रिश्ते आवाज़ नहीं देते, बस सुनना होता है। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा, और अनिरुद्ध पहली पंक्ति में बैठा, आंखों में गर्व और दिल में एक नई शुरुआत की उम्मीद लिए मुस्कुरा रहा था।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे भी इन्हीं तरह की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।